गुड मॉर्निंग बच्चों, लेट अस कंटिन्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आज अपन स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों हमने एटॉमिक मास पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद करो एक बार, देखे सोचो दिमाग में। एटॉमिक मास, मास ऑफ सिंगल एटम, बिल्कुल सेम। मॉलिक्यूलर मास बताओ क्या होना चाहिए? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दैट्स ऑल। अब बताओ मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम्स के कॉम्बिनेशन से। तो मास मॉलिक्यूल का नहीं होता, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका होता है। तो मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट सम ऑफ एटॉमिक मास। जितने भी उसमें एटम्स हैं उनका सम कर दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब बताओ एटम्स का मास किस में किया था हमने? AMU में। तो उनको सम करने के बाद जो मास आएगा वो भी किस में आएगा? AMU में। तो ये AMU में आएगा, इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब आपको पता है मॉलिक्यूल इज नथिंग बट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बेटा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, तो मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट सम ऑफ एटॉमिक मास। ये आ गया हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला। और ये AMU। एग्जाम्पल देखो बच्चों इसका। वाटर को तो बच्चों सब लोग तुम जानते ही हो, है ना? H2O। इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन तीनों मिलके एक जगह बैठ जाए तो इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? ए सिंगल मॉलिक्यूल। इस तरह से देखिए, सपोज ये ऑक्सीजन है और इसके पास में ये दो हाइड्रोजन आ गए। अब ये पूरा जो बॉक्स मैंने बनाया, इस बॉक्स में ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। अब देखो एटम्स की फॉर्म में बोलेंगे तो बॉक्स में कितने एटम्स हैं? 3। मॉलिक्यूल की फॉर्म में बोलेंगे तो कितने मॉलिक्यूल है? 1। तो ये पूरा 1 मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? इसके एटम्स का मास होगा, एज यूजुअल। भाई हमें पता है किसी भी चीज़ का मास लाना है तो उसके कंपोनेंट्स का मास का क्या करना पड़ेगा? सोचो, सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। दूसरे हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन का मास आप अच्छी तरह जानते हो कितना होता है? 16। तो बताओ इसका पूरा मास कितना हो गया? 18 AMU, दैट्स ऑल। अगर सिंगल वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के लाओगे और उसका वेट करोगे तो कितना निकल के आएगा बच्चों? 18 AMU। गॉट इट? चलो, तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? एटम्स का मास पता होना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं। H2SO4, कितने एटम एक साथ बैठ के ग्रुप बना रखे हैं? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। इनको ये लिखने का एक तरीका होता है। 7 एटम्स अगर एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ कंबाइंड हैं, तो मैं उनको क्या बोलूँगा? H2SO4। इस तरह से, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सल्फर हो गया, उसके बाद 2 हाइड्रोजन, या पहले इधर से सोच लो, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 सल्फर हो गया, फिर 4 ऑक्सीजन हो गए। ये लीजिए, ये जो पूरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं क्या बोल रहा हूँ? H2SO4। अब इस पूरे H2SO4 का मास अगर फाइंड करना है तो वो हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मास H2SO4 का नहीं है, H, S और O का है। तुमसे पूछो इसमें कितने एटम हैं, तो आप बोलोगे 7। कितने टाइप के एटम हैं, तो बताओ क्या बोलोगे बच्चों? 3। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। चलो, अब इसका पूरा वेट लाना है तो इन दोनों का वेट कितना हो गया? 2 AMU। सल्फर का वेट कितना हो गया? 32। और इन चारों का वेट कितना हो गया? 16 4 जा
64। तो ये पूरा सम करने के बाद कितना आ जाता है 98 AMU, दैट्स ऑल। तो अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड ना कर सके। एटम्स के मास को सम कर दो, पूरे का मास आ जाएगा एज यूजुअल। तो आई थिंक ये वेरी क्लियर होगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बेटा जैसे ग्राम एटॉमिक मास आता वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बताओ क्या होना चाहिए। जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का आइडिया था ना अपने को, एटॉमिक मास होता है सिंगल एटम का मास और ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम्स का मास, बिल्कुल सेम। मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मॉलिक्यूल का मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास। तो इट इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। अब 1 मोल मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो बस वही है जैसे AMU को हटा के ग्राम लगाते थे, यहाँ पे भी सेम ही कर देंगे बेटा। AMU को हटा के ग्राम लगा देंगे, जैसे वाटर का आ रहा था 18 AMU। अगर 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड करना है तो बेटा वो आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। मान लो इधर अपन ले लें, वही वाटर ले लेता हूं मैं, H2O। एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया था 18 AMU। तो 1 मोल का, अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास लाना, जैसे 1 डजन का मास लाना है तो क्या करते हो आप लोग 12 टाइम्स। 1 मोल का लाना है तो Na टाइम्स। तो 18 AMU इंटू Na, ये बन गया 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास। बट ये AMU में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 18 इंटू 1 AMU इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 1/Na ग्राम इंटू Na, ये आ गया ग्राम। व्हाट वी गेट 18 ग्राम। तो बेटा ये तो है एक अकेले मॉलिक्यूल का मास और ये है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, AMU को ग्राम से रिप्लेस कर देंगे, डायरेक्ट 1 मोल का मास आ जाएगा। मास ऑफ 1 मोल वाटर। तो बहुत ही आसान है यार, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास लाना बहुत आसान है। और एक बार अगर 1 मोल का मास हमने कैलकुलेट कर लिया तो फिर बच्चों चाहे 2 का पूछे, चाहे 3 का पूछे, X, Y, Z कुछ भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। चलो, तो आई थिंक ये वेरी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की तरह ही है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं एटॉमिसिटी। नेक्स्ट टर्म हमारी एटॉमिसिटी। नाम से पता चल रहा है एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, कितने एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना है, उसको हम बोल देंगे एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मैं इधर ले लेता हूँ स्पीसीज, इधर ले लेता हूँ उसका एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, इधर ले लेते हैं मोलर मास। जानते हैं ना ये 1 मोल का मास है बेटा, और इधर एटॉमिसिटी। मान लो स्पीसीज वाटर ही है, कैलकुलेशन आप कर चुके थे। एटॉमिसिटी बोले तो एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, H2CO3
2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, टोटल मिला के कितने हो गए 2 + 1 + 3, 6 एटम्स का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन क्या बनाता है H2CO3। इसका मास लाना है तो 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, 1 कार्बन का हो गया 12 और 3 ऑक्सीजन का हो गया 16 3 जा 48। इन सबको सम करो, (62) AMU। तो बेटा ये कितना आ गया 62 ग्राम। एटोमिसिटी बोले तो 6। ऐसा प्रोग्राम है। अब आपसे कोई बोले कि 1 मोल H2CO3 का वेट बताइए, 62 ग्राम। उल्टा अगर आप 62 ग्राम H2SO4 लेकर आते हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेटा पहले मोल फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो काउंटिंग में जाएंगे। तो 1 मोल बोले तो Na। अगर इसमें मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही और बना लो तुम लोग। मान लो ये बनाना है हमें K4FeCN6। ध्यान से देखना है, डरने की जरूरत नहीं होती है। अब कितने भी चिपकते जाएं यार, ऐड करना तो हमें आता ही है ना। जब हमें ऐड करना आता है तो करते जाएंगे, हो जाने तो बड़ा। अब देखो इसमें ये जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, इसमें कौन कितने एटम्स का ग्रुप है। देखो 4 पोटेशियम हैं, 1 आयरन है, कार्बन कितने हैं बताओ, CN 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 कितने टाइम्स हैं 6 टाइम्स। तो 6 बार CN CN लिखोगे तो 6 कार्बन आ जाएंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन कितने 6। तो यहाँ आप देखो 4 के, चारों के का वेट आप निकालोगे, 1 आयरन है, 6 कार्बन है, 6 नाइट्रोजन है, कितने हो गए 17। अब इनका सम करो देखो एक बार। अब देखो 4 पोटेशियम का सम कैसे करेंगे। कुछ स्टूडेंट इसमें क्या करते रहते हैं, एक पोटेशियम का 39 39 39 39। अरे 4 बार ऐड करना ज़्यादा बढ़िया है, या 4 टाइम्स कर दो सीधा ही। तो डेफिनेटली 4 टाइम्स कर देंगे अपन। तो 39 का 4 टाइम्स, ये हो गया पोटेशियम। इसका पूरा जुगाड़ हो गया। आयरन का फिर जोड़ते चलो 56, ये भी ऐड ही कर रहे हैं, 4 टाइम्स है ये। प्लस या तो 6 कार्बन ले लो, या फिर ये पूरा ही साइनाइड 6 टाइम्स ले लो। इस पूरे CN दोनों को मिला के वेट कितना हो रहा है 12 + 14, बोलो कितना होगा 26। तो 26 का 6 टाइम्स कर लो सीधा ही। ये आ गया सबका हिसाब किताब। इसको ऐड करो, पूरा सॉल्व करो तो आ जाएगा 368 AMU, 368 ग्राम। और ये करें तो 17। बस बताओ कोई दिक्कत है कि इसमें आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे यूरिया। यूरिया का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो तुमसे कोई पूछे बेटा कि मार्केट से 10 मोल यूरिया खरीद के लाओ। अब 10 मोल यूरिया खरीद के लाएंगे तो दुकानदार को आप बोलोगे 10 मोल दे दीजिए, तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाता है वो। तो बताओ क्या करना पड़ेगा इस केस में। वी हैव टू फाइंड मास ऑफ 1 मोल। और दिमाग में रखना है बेटा 1 मोल का जो मास है वो कैसे लाते हैं, इसको रोक के रखो। सबका सम करके आगे ग्राम लगा दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा NH2CONH2। ये इस ग्रुप को बोलते हैं यूरिया। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखो नाइट्रोजन कितने हैं ओवरऑल 2, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28। हाइड्रोजन कितने ओवरऑल 4, 4 हाइड्रोजन का मास हो गया 4। कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। इन सबको ऐड करो 60 AMU, 60 ग्राम विल बी द मास ऑफ 1 मोल यूरिया। और हमने क्या बोला था बच्चों 10 मोल यूरिया खरीद के लाना है, तो 600 ग्राम खरीद के लाना पड़ेगा आपको। ये तो 1 मोल का 10 मोल का 10 टाइम्स कर देंगे यार। एटोमिसिटी की बात आती है तो 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। तो आराम से 3 + 3 6 7 8, तो इसकी एटोमिसिटी निकल के आएगी 8।
अब तुमसे कोई पूछे 30 ग्राम यूरिया है तो कितना मोल है, तो आप बोलोगे हाफ मोल है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बोलोगे Na/2, क्योंकि 1 मोल में तो Na होता है। तो फिर से मैं बात कर देता हूँ बेटा कि मोल 2 इंफॉर्मेशंस रखता है, वेट भी बताता है, काउंटिंग भी बताता है। ठीक है, इस तरह से आप आराम से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके 1 मोल का मास इजीली फाइंड कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि यहां से और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। क्या लिखा हुआ है? फेरिक सल्फेट। इस फेरिक सल्फेट का मान लो आपको दे रखा है 2 मोल। इस 2 मोल में आप क्या क्या बता सकते हो? मास बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। चलो ये 2 तक ही रख लेते हैं अभी तो। चलो, तो मास बताने के लिए पहले आपको 1 मोल का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा यार। और 1 मोल का मास जो कैलकुलेट करते हैं वो आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो बताओ, देखिए लगाओ दिमाग, 1 मोल का मास कैसे लाते हैं? ऐसे 2 आयरन 56 × 2 प्लस, अब देखो ये सल्फर 1 दिख रहा है, नहीं 3 टाइम्स का मतलब है SO4 SO4 SO4। कितने सल्फर हो जाएंगे? 3। या तो ऐसे कर लो, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 12। या फिर ऐसे कर लो, पूरे SO4 का वेट निकाल लो, फिर उसका 3 टाइम्स कर दो, 3 बार है ये। तो पूरे SO4 का वेट आप निकालोगे तो 32 + 64 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 96। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 96 का कितना टाइम्स? 3 टाइम्स विल बी द मास ऑफ 3 सल्फेट आयंस। इन सबको आप सॉल्व करोगे तो बेटा वैल्यू आ जाएगी 400 ग्राम। ये आ गया 1 मोल का मास। अब आराम से फाइंड करो यार, आपको 2 मोल दे रखा है, 2 मोल के मास कितना आ जाएगा? और 2 मोल हैं 1 मोल में, जैसे 2 डजन होता तो कैसे कैलकुलेट करते? 12 टाइम्स। 2 मोल हैं तो 2 × Na, दैट्स ऑल, ख़त्म कहानी। कोई बड़ा हिसाब किताब ही नहीं है यार इसमें। और एग्जांपल देखो, CO2 आपको दे रखा है 5 मोल। इस 5 मोल CO2 में आपको मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर सकते हैं यार। अब हम नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। चलो, तो 5 मोल है, लेकिन हमें तो 5 मोल का पता नहीं होता, हमें तो 1 मोल का पता होता है। तो 1 मोल का पता लगाने का जुगाड़ आपको पता ही है। कार्बन कितना होता है? 12। 2 ऑक्सीजन मिला के कितने हो गए? 32। ये पूरा कितना हो गया? 44 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, जो हमें कैलकुलेट करना आता है। 5 मोल का कितना टाइम्स कर दोगे इसका? 5 टाइम्स। तो करो 5 टाइम्स। 5 4 जा 20, 22 220 ग्राम। ये लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम जानते हैं CO2 खुद मॉलिक्यूलर उस CO2 के मोल है। ये कार्बन के मोल हैं, ऑक्सीजन के हैं या CO2 के हैं? ये कार्बन के नहीं है, ऑक्सीजन के नहीं है, ये CO2 के मोल हैं। और जिसके मोल होते हैं उसी का नंबर आता है, अपन जानते हैं। बेटा 5 मोल एप्पल है, तो बताओ बनाना कितने हैं? तो ये तो गलत हो गया ना, जिसके मोल होते हैं उसी की तो काउंटिंग आएगी। 5 डजन एप्पल है तो बनाना कितने हैं? तो ये थोड़ी सवाल होगा, है ना। तो जिसके मोल होते हैं उसी की काउंटिंग आती है, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशंस कर सकते हो आगे। जैसे 5 मोल या 5 डजन स्टूडेंट्स हैं तो उनके हैंड कितने होंगे, सिर कितने होंगे, पैर कितने होंगे, ये फर्दर कैलकुलेशन है। पहले स्टूडेंट्स की काउंटिंग आएगी, फिर स्टूडेंट्स के अंदर कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो बाद की है।
सिमिलरली बेटा ये 5 मोल CO2 के हैं, तो पहले CO2 की काउंटिंग आएगी, उसके बाद इसका ऑपरेशन करोगे तो आप कार्बन ऑक्सीजन की डिटेल्स भी फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट 5 टाइम्स ऑफ Na। नंबर ऑफ एटम्स, अब मुझे बताओ एक CO2 है, एक बॉक्स में कितने एटम बैठे हुए हैं? एक कार्बन और उसके साथ 2 ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ये है अकेला CO2। तो ऐसे जितने बॉक्स होंगे उसका कितना टाइम्स होगा एटम्स? 3 टाइम्स। मान लो ये 10 बॉक्स हैं, तो 10 बॉक्स के अंदर आप जा के देखोगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो सेम लॉजिक से हम बात कर सकते हैं कि जितने CO2 हैं उसका 3 टाइम्स उसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे। अब CO2 कितने हैं मेरे पास? 5 टाइम्स ऑफ Na, उसका कितना टाइम्स एटम्स होगा? और हम जानते हैं एटम्स तो ज़्यादा ही होंगे, तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ 5 Na इज नथिंग बट 15 Na। तुमसे ये भी पूछ सकता है बेटा कि इसमें कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ C एटम भी पूछ सकता है। तो फिर कार्बन कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स ऑफ 5 Na। ऐसे ही ऑक्सीजन पूछ सकता है 2 टाइम्स ऑफ 5 Na, ये सारे मिला के तो 3 टाइम्स ऑफ 5 Na आ रहा था। इस तरह से हम इंडिविजुअल एटम्स पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों ये हो गया मोलर मास से रिलेटेड मामला। नेक्स्ट अपन लेते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम बेटा, जैसे मोलर मास का मतलब क्या होता है? मोलर वर्ड का मतलब होता है 1 मोल के लिए। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मोलर वॉल्यूम। बताओ क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। अब ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस का है, सॉलिड लिक्विड किसी का भी हो सकता है भाई, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि गैस है, हम तो बोल रहे हैं मोलर वॉल्यूम, दैट्स ऑल। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? मोलर वॉल्यूम। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है मोलर वॉल्यूम। इसको मैं बोल देता हूं VM। क्या है ये? इट इज द वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल सब्सटेंस। कितने मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम है ये? 1 मोल का, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए। हाँ, अब गैसेज के लिए जो 1 मोल का वॉल्यूम निकल के आता है तो कई लोग सोचते थे 22.4, उसमें कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फॉर आइडियल गैसेज एट STP बोल दो चाहे NTP बोल दो, एक ही बात है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल दो चाहे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल दो। ये हैं टेम्परेचर बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन एंड प्रेशर बोले तो 1 ATM। VM मोलर वॉल्यूम जो निकल के आता है बेटो वो 22.4 लीटर निकल के आता है। तो ये हमें याद रखना है, लेकिन सिर्फ ये याद रख लोगे तो नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। आपको याद रखना है गैस होना चाहिए और STP NTP होना चाहिए, तो फिर ये वैल्यू होगी। हर किसी के लिए नहीं होंगी। जैसे चाहे मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 गलत हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 22.4 गलत हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम एट STP ऑफ गैसेज विल बी 22.4, ये सही हो जाएगा। इसमें भी और ज़्यादा सही बोलना है तो आइडियल लेना पड़ेगा। तो आइडियल के लिए हमें आगे अलग से चैप्टर है, तो वहाँ बात करेंगे कि आइडियल गैस का क्या मतलब है। अभी आप गैस समझ के काम कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें देखिए ATM की जगह 1 बार यूज़ करते हैं, मतलब जो डेटा है वो 1 ATM के हिसाब से है ये, लेकिन NCERT में देखा अगर 1 बार यूज़ करते हैं तो 22.7 लीटर आ जाता है। बट अब कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप 22.4 लेके चल सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि मोल अब हमें कितनी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा है। सोचो फटाफट, मोल से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर 1 काउंटिंग फाइंड कर सकते हैं, नंबर 2 मास फाइंड कर सकते हैं, नंबर 3 गैसेज के लिए वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, 10 मोल का लाना है तो कितना टाइम्स हो जाएगा? 10 टाइम्स। 2 का लाना है 2 टाइम्स,
तो बताओ वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो 3 तरह की इंफॉर्मेशन हम खींच सकते हैं मोल से। क्या क्या खींच सकते हैं, देखो मोल से मास फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली गैसेज का कर सकते हैं और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कर सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खींच सकते हैं। दैट्स वाई मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर अस इन द केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।